कोरोना वायरस संकट के बीच भारत चीन और भारत नेपाल दोनों सरहदों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इधर भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा घटना पूर्वी लद्दाख के गैलवन घाटी की है। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने यहां डिफेंस फैसिलिटी बना ली है जो गैर कानूनी है और चीन की सीमा के अंदर है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी आंखें तरेरी हैं। उनका कहना है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके नेपाल भारत चीन के ट्रांजैक्शन में हैं और इन्हें नेपाल नक्शे में किसी भी कीमत पर शामिल करेगा। ओली ने कहा है कि कोई भी कीमत हो, हम अपनी ज़मीन लेकर रहेंगे। गौरतलब है कि 8 मई को भारत ने लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। नेपाल उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है और अब उसने एक नया नक्शा तैयार किया है जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। नरवणे ने कहा था कि लिपुलेख को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। ओली ने कहा, हम जो कुछ भी करते हैं अपने मन से करते हैं। नेपाल के नए नक्शे को सोमवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने कहा, अब हम इन इलाकों को कूटनीति के जरिए पाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, अब यह मुद्दा और शांत नहीं होगा। अगर हमारे इस कदम से कोई नाराज़ होता है तो हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई चिंता है। हम अपनी ज़मीन पर किसी भी कीमत पर अपना दावा पेश करेंगे। ओली ने यह भी कहा कि वे भारत के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन वे पूछना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते मानते हैं या सिंहमेव जयते। ओली का यह तंज भारत की सैन्य ताकत को लेकर था। नेपाल के पीएम ने आगे कहा, ऐतिहासिक गलतफहमियों को खत्म करने का विचार भारत के साथ दोस्ती गहरी करने के लिए ही है। इस मुद्दे पर चीन के साथ भी बातचीत हो रही है और नेपाल ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी को चीन से ज़्यादा करीबी रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जाता रहा है कि इस महीने जब ओली की पार्टी के भीतर बगावत हुई तो चीनी राजदूत होउ यंकी ने उनकी कुर्सी बचाने में मदद की थी। ओली ने इस आरोप पर कहा, कुछ लोग कहते हैं कि एक विदेशी राजदूत ने मेरी सरकार गिरने से बचा ली। ये नेपाल के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है और कोई मुझे बाहर नहीं फेंक सकता है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख में रोड लिंक खुलने के एक दिन बाद ही बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया था और भारतीय राजदूत को डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा था। भारत ने उस समय ये जवाब में कहा था कि सड़क निर्माण भारतीय क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन नेपाल से करीबी संबंध को देखते हुए वह इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने का समर्थन करता है। भारत ने यह भी कहा था कि कोरोना वायरस से दोनों देश सफलतापूर्वक निपट लें, उसके बाद सीमा विवाद पर वार्ता की जाएगी। लेकिन नेपाल को फिलहाल सब्र नहीं है। नेपाली पीएम ने ट्वीट किया, भारत के अशोक चक्र में सत्यमेव जयते लिखा है या सिंहमेव जयते। ओली का इशारा इस समय भारत की ताकत को लेकर था।